मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित नवाचार केंद्रित कृषि मंथन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम के गायन के साथ किया गया। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विश्वविद्यालय के 16 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित नए भवनों का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने 10 कृषि स्टार्टअप्स को कुल 108 लाख रुपए की राशि के स्वीकृति आदेश भी वितरित किए। कार्यक्रम में कृषि सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया, जिससे महिला किसानों को नई तकनीकों और कृषि नवाचारों में प्रशिक्षण मिलेगा। साथ ही जवाहर डिजिटल चारा स्कैनर का अनावरण कर आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। सब प्रकार से जितने प्रकार के आपने यहाँ प्रदर्शनी दिखाने का प्रयास किया और दूध उत्पादन को लेकर भी मध्य प्रदेश ने अपनी सरकार के गठन के बाद किसान की सहज आमदनी जहाँ से निकलती है, खेती में वास्तव में पशुपालन के माध्यम से खेती और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से जुड़कर ही चलते हैं। ऐसे में हमारी सरकार ने 9% का दूध उत्पादन हमारे राज्य में होता है, इसको 20% तक ले जाने का संकल्प लिया है, धीरे धीरे करके और आगे बढ़ करके। अभी हमने तो ये भी निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ पर दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, दूध की खपत भी राज्य में बढ़ेगी। इसलिए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को निःशुल्क सरकारी स्कूलों में दूध पिलाने का भी संकल्प हमारे सरकार के माध्यम से लिया। जब पोषकता की बात करते हैं, कुपोषण की दूर करने की बात करते हैं, तो दूध से अच्छा कौन सा आहार हो सकता है। मैं आज आपके बीच में खेती किसानी के आधार पर विविध विभागों को जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष की बात जब कर रहा हूं, तो सच में मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। यद्यपि हमने छलांग तो लंबी लगाई, लेकिन और संभावना भी है जिस पे काम करना है। हमारे मेहनत के किसानों ने अपने सारे संसाधनों के बलबूते पर अब अपने मध्य प्रदेश को दलहन में नंबर 1 का स्थान दिलवाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दलहन में, तिलहन में, अन्न में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के किसान एक फसल, 2 फसल, तीसरी फसल की तरफ भी बढ़ रहे हैं और नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन किसान कल्याण के लिए अभी हमारा गेहूं का उत्पादन भी गजब का हुआ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के किसानों के लिए। इसलिए किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने कल से उपार्जन प्रारंभ किया है। 2625 का भाव देकर के हमने 2700 तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। लगातार हर तरह की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए नई नई नीतियों के बलबूते पर अब भावांतर योजना लगाकर भी हमारे किसानों के साथ मंडी को भी जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं।